नमस्कार नमस्कार। मैं रुपेश सिन्हा सब एग्ज़ाम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं कि एक नया वैकेंसी, एक नया रिक्तियाँ झारखंड में, झारखंड नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा है ना। लेकिन कहाँ पर? तो ये आपका रांची के रिम्स में। कहाँ पर? तो रांची के रिम्स में। देखिए, यह ग्रेड पे इसका अगर वेतनमान की बात करें तो वेतनमान बहुत ही अच्छा है और लगभग इसमें आपका 50 रिक्तियां हैं, जिसमें आपका बहुत सारा पोस्ट है। ये आपका रिम्स है ना। कहाँ पर? कौन सा डिपार्टमेंट में? तो रिम्स में। और तृतीय श्रेणी, देखिए बहुत ही अच्छा जॉब है, झारखंड सरकार के द्वारा निकाली गई है। रिम्स रांची के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति, और ये आपका रेगुलर वैकेंसी। देखिए, इस वैकेंसी की सबसे बड़ी बात क्या है कि यह आपका परमानेंट है ना, परमानेंट वैकेंसी है। और इसमें बहुत सारा पोस्ट, आशुलिपिक का भी है, क्लर्क का भी है ना। तो देखिए, अगर परीक्षा शुल्क की बात करें तो देखिए, जैसे ही झारखंड में है ना हर एग्जाम का परीक्षा शुल्क 100 रुपया रहता है, तो देखिए अनरिजर्व के लिए आपका कितना है? 100 रुपया। और बाकी दूसरे जितने सारे कैटेगरीज हैं उसके लिए आपका कितना है? तो 50 रुपया। खैर, ये तो परीक्षा शुल्क की जानकारी हुई। अब क्या है कि कितने तरह का और कौन कौन सा वैकेंसी है उसको हम लोग जानेंगे। देखिए, इसमें आपका कुल रिक्तियां लगभग 50 है ना, 34 से 50 के बीच में है। अगर आपका पोस्ट की बात करें तो हेल्थ एजुकेटर, महिला अधीक्षक, ठीक है, महिला अधीक्षक, लेखापाल यानी अकाउंटेंट। तो जो लोग इच्छुक उम्मीदवार होंगे, जो कैटेगरी को फुलफिल करते होंगे है ना, जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे, तो इस वैकेंसी को आप लोग जरूर डालेंगे है ना, जरूर फॉर्म फिलअप करेंगे। देखिए, रेगुलर, सबसे बड़ा खासियत क्या है इस वैकेंसी का कि यह आपका रेगुलर वैकेंसी है, टेम्पोररी नहीं है ना, संविदा पर आधारित नहीं। ठीक है, संविदा पर आधारित वैकेंसी नहीं है। जहां तक इसका वेतनमान की बात करें तो देखिए, वेतनमान लगभग 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। अगर वेतनमान की बात करें तो 1,12,400, तो देखिए बहुत ही अच्छा है। और टेक्नीशियन, देखिए टेक्नीशियन का ग्रेड पे अलग है ना। इसमें आपका टेक्नीशियन का भी पोस्ट है, तो उसमें आपका ग्रेड पे अलग है, जहां 29,200 से 92,300, 29,200 और 92,300 इसका ग्रेड पे है। अगर योग्यता की बात करें तो देखिए, योग्यता आपका सिंपल ग्रेजुएशन। और देखिए, सबसे बड़ा क्या है, इसमें आपको अनुभव भी चाहिए। मतलब जो लोग कहीं ना कहीं कोई सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप लोग काम कर रहे हैं, तभी ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, है ना, तभी यह आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर एक्सरे डिपार्टमेंट में, देखिए एक्सरे डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी है, तो उसमें आपको 2 साल का अनुभव चाहिए, है ना। 2 साल अगर आप कहीं पर काम कर चुके हैं, कोई भी लैब वगैरह में, या सरकारी या प्राइवेट है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको देखिए एक्सरे डिपार्टमेंट के लिए 2 साल का अनुभव चाहिए। उसके बाद स्नातक, इसमें भी ग्रेजुएट होना जरूरी है। एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस अगर आप लोगों का होगा,
है ना। तो 500 बेड या सरकारी गैर सरकारी अस्पताल में कार्य का अनुभव होना चाहिए। ये आपका कंपलसरी नहीं है ना। ये देखिए, अगर ये अनुभव जिनको है, एक्सपीरियंस जिनको है, तो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग आगे देखें, उम्र सीमा की बात करें, है ना। अगर इसकी उम्र सीमा की सर उम्र सीमा क्या है, तो देखिए न्यूनतम आपका 18 वर्ष है। न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम कितना है, तो न्यूनतम आपका 18 वर्ष है। और न्यूनतम 18 अनरिजर्व, है ना। जो देखिए जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनको 35 वर्ष, है ना। मैक्सिमम एज जो हो, मैक्सिमम एज की बात करें तो यह आपका कितना होगा, तो 35 वर्ष होगा। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज कितना, तो 35 वर्ष। उसी तरह SC ST के लिए 37 वर्ष, है ना। ST के लिए 38 वर्ष। और महिला, देखिए महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है अगर वो कहीं काम कर रहे हैं तो। SC ST महिलाओं के लिए आपका 40 वर्ष, है ना। मैक्सिमम एज जो है, मैक्सिमम एज जो है वह कितना है, तो 40 वर्ष है। तो अच्छा है ना। जो लोग, लेकिन इसमें देखिए जो लोग एक्सपीरियंस है, जो सभी कैटेगरी को फुलफिल कर रहे हैं, उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है। परीक्षा समय की बात करें, परीक्षा समय की बात करें तो परीक्षा समय आपका देखिए कितना है, तो परीक्षा समय 2 घंटा, है ना। 2 घंटा और 120 प्रश्न का, 2 घंटा में आपको 120 प्रश्न बनाना है। अंतिम तिथि, देखिए अब यहाँ पर अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि आपका ये जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, यह आपका 1 नवंबर से 29 नवंबर तक, यानी लास्ट डेट की बात करें, लास्ट डेट की अगर बात करें तो यह आपका 1 नवंबर से 29 नवंबर तक फिलअप होगा। और उसके बाद अगर आप लोगों का, है ना, अगर आप लोगों के फॉर्म फिलअप में किसी तरह का त्रुटि है, अगर कोई मिस्टेक किए हैं, तो मिस्टेक आप 9 दिसंबर तक, है ना, मिस्टेक आप 9 दिसंबर तक सुधार सकते हैं। जो भी मिस्टेक है आप उसको 9 दिसंबर तक सुधार सकते हैं। लेकिन जो फॉर्म फिलअप होगा यह मात्र आपका 29/11, है ना। फॉर्म फिलअप जो होगा वह कब तक होगा, तो 29 नवंबर तक होगा। ठीक है। उसके बाद परीक्षा का स्वरूप देखें तो देखिए अब झारखंड में जितने भी एग्जाम होंगे, झारखंड में जितना भी एग्जाम होगा सब कंप्यूटर मोड पर होगा। यानी आप जितना भी एग्जाम अब आएगा झारखंड में तो सभी आपका ऑनलाइन मोड, है ना, ऑनलाइन मोड पर आधारित होगा। और इसका देखिए एक खासियत और भी है कि यह इसकी परीक्षा जो होगी इसकी परीक्षा जो होगी ये आपका 1 चरण में होगा, है ना। इसकी परीक्षा जो होगी वह कितने चरण में होगी, तो मात्र 1 चरण में। उसके बाद आप लोग क्वालिफाई कर जाइएगा। जिन लोगों का जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर, यहाँ पर देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें जो भी है पोस्ट एक्सपीरियंस के आधार पर पोस्ट है। तो जो लोग फुलफिल कर रहे हैं, जो लोग एक्सपीरियंस को फुलफिल कीजिएगा, अनुभव का क्राइटेरिया जो है उसको पूरा कीजिएगा, तो उन लोगों के लिए यह वैकेंसी बहुत ही अच्छा है। इसका ग्रेड पे की बात करें, है ना, एग्जाम पैटर्न का बात करें तो 1 चरण में ही आप लोगों का एग्जाम होगा। चलिए, और अंतिम तिथि इसकी 29 नवंबर मध्य रात्रि तक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसी तरह का अब आप लोगों को रेगुलर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन वैकेंसी से जुड़ा हुआ या फिर जो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, टीचर के लिए, है ना, सभी चीजों के लिए उपयोगी होगा, उन लोगों तो रेगुलर आप हमारे चैनल पर
इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।